मेरे प्रिय भक्तों, हिंदू धर्म में दीपक केवल रोशनी देने वाली वस्तु नहीं माना गया, बल्कि इसे आस्था, ज्ञान, सकारात्मक ऊर्जा और भगवान की कृपा का प्रतीक कहा गया है। आपने देखा होगा कि मंदिरों में, पूजा पाठ में, त्योहारों पर और यहाँ तक कि घरों में रोज सुबह शाम दीपक जलाया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हिंदू धर्म में दीपक जलाने को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया है? क्यों कहा जाता है कि जहाँ दीपक जलता है वहाँ नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है? और आखिर दीपक जलाने का सही तरीका क्या है? आज की इस वीडियो में हम हिंदू परंपरा के अनुसार दीपक जलाने का पूरा रहस्य विस्तार से समझेंगे। दीपक का धार्मिक महत्व। हिंदू धर्म में दीपक को अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक माना गया है। पुराणों के अनुसार दीपक जलाना केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि भगवान के प्रति श्रद्धा और सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करने का माध्यम है। दीपक की लौ को ज्ञान और चेतना का प्रतीक माना गया है। कहा जाता है कि जिस घर में रोज श्रद्धा से दीपक जलाया जाता है वहां सुख, शांति और सकारात्मकता बनी रहती है। पुराणों में दीपक का महत्व। हिंदू शास्त्रों में कहा गया है कि पूजा बिना दीपक के अधूरी मानी जाती है। विशेष रूप से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा में दीपक का विशेष महत्व बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और मन शांत होता है। दीपक कब जलाना चाहिए? हिंदू परंपरा के अनुसार दीपक जलाने का सबसे शुभ समय सुबह और शाम माना गया है। सुबह दीपक जलाने से दिन सकारात्मक ऊर्जा के साथ शुरू होता है। शाम को दीपक जलाने से घर का वातावरण शांत और पवित्र माना जाता है। विशेष रूप से सूर्यास्त के समय दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना गया है। दीपक जलाने का सही तरीका अब जानते हैं। हिंदू परंपरा के अनुसार दीपक जलाने की सही विधि। सबसे पहले स्नान करके साफ कपड़े पहने, पूजा स्थान या मंदिर की सफाई करें, फिर एक साफ दीपक लें। दीपक मिट्टी, पीतल या चांदी का हो सकता है। हिंदू धर्म में मिट्टी का दीपक बहुत शुभ माना गया है। अब दीपक में घी या तेल डालें। घी का दीपक या तेल का दीपक। दोस्तों, बहुत लोग ये सवाल पूछते हैं कि घी का दीपक जलाना चाहिए या तेल का। हिंदू मान्यताओं के अनुसार घी का दीपक शुद्धता और सकारात्मकता का प्रतीक माना गया है। सरसों या तिल के तेल का दीपक नकारात्मकता दूर करने से जोड़ा जाता है। विशेष पूजा में घी का दीपक अधिक शुभ माना जाता है। बत्ती कैसे बनानी चाहिए? दीपक की बत्ती हमेशा साफ रुई से बनानी चाहिए। कुछ लोग एक बत्ती लगाते हैं जबकि कुछ दो बत्ती। हिंदू परंपरा में अलग अलग पूजा के अनुसार इसका महत्व बताया गया है। एक बत्ती शांति और सामान्य पूजा, दो बत्ती शुभता और मंगल। पंचमुखी दीपक विशेष धार्मिक अवसरों पर। दीपक किस दिशा में रखना चाहिए? हिंदू मान्यताओं के अनुसार दीपक की दिशा भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। पूर्व दिशा की ओर दीपक रखना शुभ माना जाता है। उत्तर दिशा भी सकारात्मक मानी जाती है। दक्षिण दिशा की ओर दीपक सामान्य पूजा में कम रखा जाता है। घर के मुख्य द्वार पर दीपक क्यों जलाते हैं? शाम के समय घर के मुख्य दरवाजे पर दीपक जलाने की परंपरा बहुत पुरानी है। ऐसा माना जाता है कि इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है और नकारात्मकता दूर होती है। विशेष रूप से माता लक्ष्मी के स्वागत का प्रतीक भी माना जाता है। दीपक जलाते समय क्या बोलना चाहिए? दीपक जलाते समय भगवान का स्मरण करना शुभ माना गया है। बहुत लोग ये श्लोक बोलते हैं, शुभं करोति कल्याणम आरोग्यं धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपक ज्योतिर्नमोस्तुते। इसका अर्थ है, हे दीपक की ज्योति, आप शुभ और कल्याण देने वाली हैं। आप स्वास्थ्य, धन और सकारात्मकता प्रदान करें। दीपक जलाने के मानसिक और आध्यात्मिक लाभ। दोस्तों, हिंदू धर्म में पूजा और दीपक का महत्व केवल धार्मिक नहीं बल्कि मानसिक भी माना गया है। जब इंसान रोज कुछ समय शांत मन से पूजा करता है और दीपक की लौ को देखता है तो उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। इससे तनाव कम होता है और मन में सकारात्मक सोच बढ़ती है। साफ सफाई का महत्व। पुराणों में कहा गया है कि जहाँ स्वच्छता होती है वहीं सकारात्मकता रहती है। इसलिए दीपक जलाने से पहले पूजा स्थान और घर की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कुछ जरूरी नियम। बुझा हुआ दीपक मंदिर में ना रखें। दीपक को फूंक मार कर ना बुझाएं। पूजा के समय मन शांत रखें। दीपक को हमेशा सुरक्षित स्थान पर रखें। दीपक का असली संदेश।
दोस्तों, दीपक केवल मिट्टी, तेल और बत्ती का मेल नहीं है, बल्कि यह हमें एक गहरा संदेश देता है। जिस तरह दीपक खुद जलकर दूसरों को प्रकाश देता है, उसी तरह इंसान को भी अपने जीवन से दूसरों के जीवन में अच्छाई और सकारात्मकता फैलानी चाहिए। अंतिम संदेश, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में सुख, शांति और सकारात्मकता बनी रहे, तो रोज श्रद्धा और विश्वास के साथ दीपक जरूर जलाएं, क्योंकि हिंदू परंपरा में दीपक को केवल पूजा नहीं बल्कि जीवन में प्रकाश लाने का प्रतीक माना गया है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। मेरे प्रिय भक्तजनों, हिंदू धर्म में कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें केवल पूजा की सामग्री नहीं माना गया, बल्कि उन्हें शक्ति और आस्था का प्रतीक कहा गया है। उन्हीं में से एक है सिंदूर। आज के समय में बहुत लोग सिंदूर को सिर्फ एक परंपरा समझते हैं, लेकिन हिंदू धर्म और पुराणों में सिंदूर का बहुत गहरा महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि एक चुटकी सिंदूर में भी इतनी शक्ति होती है कि वह घर की नकारात्मकता को दूर कर सकती है, सकारात्मक ऊर्जा ला सकती है और भगवान की कृपा प्राप्त करने का माध्यम बन सकती है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर सिंदूर का सही उपाय क्या है और क्यों हिंदू धर्म में इसे इतना शुभ माना गया है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसे सरल लेकिन शक्तिशाली उपाय के बारे में, जिसे अगर श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाए तो घर में सुख, शांति और समृद्धि आने लगती है। सिंदूर का धार्मिक महत्व। हिंदू धर्म में सिंदूर को शक्ति, सौभाग्य और ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। विशेष रूप से हनुमान जी को सिंदूर अत्यंत प्रिय माना जाता है। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार जब हनुमान जी ने माता सीता माता को मांग में सिंदूर लगाते देखा तो उन्होंने पूछा कि ये क्यों लगाया जाता है। तब माता सीता ने कहा कि ये भगवान श्री राम की लंबी आयु और सुख के लिए लगाया जाता है। यह सुनकर हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया, क्योंकि उनका प्रेम और भक्ति भगवान राम के प्रति असीम थी। तभी से हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करने की परंपरा शुरू हुई। एक चुटकी सिंदूर का उपाय। अब जानते हैं उस उपाय के बारे में जिसे हिंदू मान्यताओं के अनुसार बेहद शुभ माना गया है। मंगलवार या शनिवार की सुबह जल्दी उठें, स्नान करके साफ कपड़े पहने, पूजा स्थान पर दीपक जलाएं। अब एक छोटी सी चुटकी सिंदूर लें और उसे हनुमान जी को अर्पित करें। सिंदूर अर्पित करते समय श्रद्धा के साथ यह मंत्र बोलें, या हनुमते नमः, या श्री रामदूताय नमः। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। इस उपाय का महत्व। हिंदू मान्यताओं के अनुसार यह उपाय करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा कम होती है, मन में साहस और आत्मविश्वास बढ़ता है, भय और चिंता कम होने लगती है, घर में सुख और शांति बनी रहती है, सकारात्मक सोच बढ़ती है। कुछ लोग इसे धन और समृद्धि से भी जोड़कर देखते हैं, क्योंकि शांत और सकारात्मक वातावरण जीवन के फैसलों को बेहतर बनाने में मदद करता है। घर के मुख्य द्वार का उपाय। कई लोग मंगलवार के दिन मुख्य दरवाजे पर हल्का सा सिंदूर और घी मिलाकर स्वस्तिक बनाते हैं। हिंदू धर्म में स्वस्तिक को शुभता और मंगल का प्रतीक माना गया है। ऐसा माना जाता है कि इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। ध्यान रखने योग्य बातें। सिंदूर का उपयोग हमेशा श्रद्धा और सम्मान के साथ करें। किसी भी उपाय को अंधविश्वास बनाकर ना देखें। पूजा के साथ अच्छे कर्म और मेहनत भी जरूरी हैं। घर में शांति और साफ सफाई बनाए रखें। आध्यात्मिक और मानसिक प्रभाव। दोस्तों, हिंदू धर्म में पूजा और उपाय केवल चमत्कार के लिए नहीं बनाए गए, बल्कि मन को सकारात्मक और अनुशासित बनाने के लिए भी हैं। जब इंसान नियमित पूजा करता है, ध्यान लगाता है और श्रद्धा रखता है, तो उसका मन शांत होने लगता है। और जब मन शांत होता है तो इंसान जीवन में बेहतर फैसले ले पाता है। यही चीज धीरे धीरे सफलता और सुख का कारण बनती है। हिंदू धर्म का असली संदेश। असल में सिंदूर का यह उपाय हमें यह सिखाता है कि जीवन में श्रद्धा, भक्ति और सकारात्मकता कितनी जरूरी है। केवल उपाय करने से सब कुछ नहीं बदलता, लेकिन जब इंसान मेहनत, अच्छे कर्म और विश्वास को साथ लेकर चलता है, तब उसके जीवन में बदलाव आने लगते हैं। अंतिम संदेश। दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में सकारात्मकता, शांति और आत्मविश्वास लाना चाहते हैं तो श्रद्धा और विश्वास के साथ इस उपाय को जरूर अपनाएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें,